अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 9 का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोक्रियाटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल डिस्कस करेंगे और इनमें फ़र्क करने की कोशिश करेंगे कि प्रोक्रियाटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं प्रोक्रियाटिक के पहले पॉइंट से, यानी प्रोक्रियाटिक वर्ड का क्या मतलब है। प्रो का मतलब पहले होता है, लेकिन यहाँ पर प्रो का मतलब फाल्स है, और कैरियाटिक जो है ये कैरियान से निकला है। कैरियाटिक वर्ड जो है ये कैरियान से निकला है, और कैरियान का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस, यानी फाल्स न्यूक्लियस। प्रोक्रियाटिक वर्ड का मतलब है फाल्स न्यूक्लियस, यानी इनके पास फाल्स न्यूक्लियस होता है। वो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट सो नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, यानी इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोक्रियाटिक सेल है, ये हमारे पास एक प्रोक्रियाटिक सेल है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, यानी इसके अंदर जो डीएनए होता है वो ऐसे ही पड़ा होता है, उसके इर्द गिर्द हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसमें एब्सेंट होती है। तो इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होती। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब, वाज़ेह, यानी इसमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होती, इसमें स्कैटर्ड न्यूक्लियस होती है, यानी इसमें ऐसे स्कैटर्ड बिखरी हुई होती है, हमें पता नहीं चलता कि इसमें न्यूक्लियस है कौन सी, इसलिए हम इसको फाल्स न्यूक्लियस यानी प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और उसके बाद यूकैरियोटिक के अगर हम पहले पॉइंट को देखें, हैव डबल मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, यानी इसके पास डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होती है, एक वाज़ेह न्यूक्लियस होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में इसमें हमारे पास एक डिस्टिंक्ट, एक वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस होती है, और इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर डीएनए वगैरह जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा कि इसकी जो न्यूक्लियस होती है, यानी यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा कि प्रोक्रियाटिक न्यूक्लियस जो होती है वो डिस्टिंक्ट नहीं होती, यानी फाल्स इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि वो डिस्टिंक्ट नहीं होती, वाज़ेह नहीं होती। और यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होती है वो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं एब्सेंट मेनी ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, यानी इसके पास जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। जैसे इसमें पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड, इसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और ऐसे बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होती, यानी उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे ही स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। और अगर हम यूकैरियोटिक का सेकंड पॉइंट देखें तो इसमें ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, यानी यूकैरियोटिक सेल में ऑलमोस्ट जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो प्रोक्रियाटिक है उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो दोनों में कॉमन है, यानी ये एक कॉमन पॉइंट है, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोक्रियाटिक सेल के पास भी होता है और यूकैरियोटिक सेल के पास भी होता है। और उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। फोर्थ पॉइंट में है राइबोसोम्स आर फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी इसके जो प्रोक्रियाटिक सेल जो है इसमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं ऑल ओवर द सेल, यानी सेल में बिखरे हुए फॉर्म में होते हैं राइबोसोम्स, फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं। और इसका अगर हम फोर्थ पॉइंट को देखें तो यहाँ पर लार्ज साइज राइबोसोम्स एंड आर ऑलमोस्ट अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो सबसे पहले तो ये कि प्रोक्रियाटिक राइबोसोम से बड़े होते हैं, और उसके बाद यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा था कि इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, यानी रफ अपीयरेंस किस वजह से है, राइबोसोम्स की वजह से। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इसके जो राइबोसोम्स होते हैं लार्ज इन साइज होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोक्रियाटिक राइबोसोम्स, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फोर्थ पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पॉइंट में है सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी प्रोक्रियाटिक जो ऑर्गेनिजम्स है इनकी जो सेल वॉल होती है, यानी जो आउटर कवरिंग होती है, सेल वॉल जो होती है इनकी, वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किस किस चीज से बनी होती है। सबसे पहले तो हमारे पास एनिमल्स जो है वो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन उनके पास सेल वॉल नहीं होती। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल किस किस के पास होती है, प्लांट्स के पास होती है और फंजाई के पास। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, और फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटन से बनी होती है। और उसके बाद हम लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है। इसका लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोक्रियाटिक सेल होती है उसको हम प्रोक्रियोट्स कहते हैं। और प्रोक्रियोट्स के हमारे पास एग्जांपल क्या क्या है, बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया,
यानी बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया जो है ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स है। उसके बाद हम यूकैरियोट्स को देखते हैं कि यूकैरियोट्स के हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है। एल्गी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी एल्गी, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स जो है ये हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है। दोस्तों ये एक इंतहाई आसान सा टॉपिक था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।